हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया हैं। चलिए आइए बढ़िए फिर करते हैं क्लास आज की, जहां पर हम काफ़ी कुछ नया करने वाले हैं। नया इन द सेंस ये कि चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 सोशल साइंस से है, जिसमें आपको वंशों के बारे में, राजपूतों से जो प्रश्न थे उनके सेक्शन के बहुविकल्पी करवाऊंगी। तो ये बुक में जो प्रश्न दिया है इनकी संख्याएँ हैं, लगभग 12 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पर मैं करवाऊंगी। साथ ही कुछ प्रश्न मैंने आपको और ही लिए हैं इस चैप्टर से। आपकी बुक में ये चीज़ें हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब जैसा भी चैप्टर में दिया 1 बाय 1 1 2 3 करके चीज़ें हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये सोशल साइंस की क्लास है। 15 प्रश्न आपको बहुविकल्पी आएंगे, और अदर सारे आपको लिखने को आएंगे। 50 नंबर का यह पेपर होगा, काफ़ी बढ़िया। जितना अच्छी कॉपी आप इन पेपरों की लिखेंगे, या 50 नंबर के 3 पेपर होंगे, जितना बढ़िया आप इन तीनों को परफॉर्म करेंगे उतना आपके परसेंट ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा सा इसका भी आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। तो चलिए करें शुरुआत आज की इस क्लास की। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। चलिए देखिए, ये एक साइज है और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, दिया है कलचुरी, लिखा है कलचुरी। क्या लिखा है? कलचुरी लिखा है। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी इंक्रीज करिए। लिखा हुआ है कलचुरी सत्ता का उत्कर्ष हुआ। तो एक सत्ता है जिसका नाम है कलचुरी, उसका जो उत्कर्ष है वो कहाँ से हुआ? कोक्कल प्रथम के द्वारा हुआ है, कोक्कल द्वितीय के द्वारा हुआ है, गंगदेव के द्वारा हुआ है, लक्ष्मी कर्ण के द्वारा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही हट के एकदम अलग सा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो कुल यहाँ पर है कलचुरी सत्ता का जो उत्कर्ष है, इसका एक ऑप्शन राइट है, तो वो है गंगदेव विक्रमादित्य के थ्रू हुआ है, इनके द्वारा इनका उत्कर्ष हुआ है। तो पहले में आपका ये ऑप्शन होगा। अब ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी नया है, आपकी सीरीज हो सकता है ना भी हो, पेपर में फ़िलहाल नहीं आया है। इस बार आएगा या नहीं आएगा ये हम नहीं कह सकते, बट ये है कि आप ऑप्शन ज़रूर देख लीजिए। अगर ऐसा प्रश्न आपको आज के 10 दिन बाद देखने को मिलता है तो आपको यह ऑप्शन टिक करना होगा, और ऑप्शन देखने के बाद आप आसानी से टिक कर पाएंगे, इतना सहमत आपको होना चाहिए, मतलब इतना ध्यान रखिए। इसलिए थोड़ा गौर से हर एक प्रश्न को देखिए, ताकि दोबारा अगर यही प्रश्न सेम आपके सामने पड़ता है तो आप फिर गलती उसमें ना करें। ठीक है, पढ़े हुए प्रश्न में गलती नहीं करना है किसी को। नहीं पढ़ा हुआ गलत होता है तो चलेगा, कोई नहीं, लेकिन पढ़ा हुआ गलत करते हैं तो फिर आपकी गलती है। दूसरा है, राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय एवं सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? राजपूत शासन। ठीक है, तो क्या वो सेनापति, क्या वो राजा, क्या वो सामंत, क्या वो मंत्री, उन्हें क्या कहते थे बताइए? राजपूत शासन व्यवस्था में न्याय और सेना का जो सर्वोच्च एकदम सुप्रीम अधिकारी होता था उनको हम क्या कहते हैं? ध्यान रखें, उन्हें राजा कहा जाता था। तो दूसरे बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अतिरिक्त ऑप्शन आपके गलत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। राजपूत युग में जब राजपूताना काल चल रहा था तो आय का जो स्रोत था, अर्निंग का जो एक रास्ता था अर्न करने का, वो रिसोर्स क्या था? तो पहला है भूमि कर, जो लैंड टैक्स वगैरह मिलता था वो, वाणिज्य कर, उसके बाद तीसरा उपहार है, और चौथा लूट में प्राप्त धन है। इस प्रश्न के लिए क्या सुटेबल है, आप किसको यहाँ पर सही बताएंगे? राजपूत युग में आय का जो प्रमुख स्रोत था वह क्या था, जिसके ज़रिए बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ें लोग करते थे एक प्रॉपर वे में। क्लियर आंसर बताते हुए आगे बढ़िए ताकि आप बढ़िया कर पाएँ। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर लैंड का जो टैक्स मिलता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जमींदारी और बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो इसीलिए लैंड का जो टैक्स है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से होता था। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। चंदेल शासकों की राजधानी थी, चंदेल शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो ऑप्शन 1 है उज्जैन थी, ऑप्शन बी है धार थी, ऑप्शन सी है खजुराहो थी, ऑप्शन डी है कन्नौज थी। चंदेल शासकों की जो राजधानी है, कैपिटल थी, वो क्या थी? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन सही होगा, वो कौन सा बताइए? यहाँ पर ये प्रश्न आपका काफ़ी बेसिक है और बढ़िया है, खजुराहो थी। सी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही है। आप में से जितने फ्रेंड्स बता रहे हैं उनको 1 नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है। आगे बढ़िए। पृथ्वीराज रासो की जो कृति है वो क्या है? आनंदवर्धन है, और भट्ट नारायण की है, माघ की है, चंद्रबरदाई की है। ये प्रश्न अच्छा है, कई बार आप पे पूछा गया, ये यूपी टेट में भी आता है प्रश्न, ये वाला और ये वाला दोनों आता है। तो पृथ्वीराज रासो की जो कृति है, रचना है, उसका नाम क्या है?
क्या लिखा है इन्होंने, यही आपसे पूछा जा रहा है। और 4 अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए। इसका जो राइट आंसर है वो है चंदबरदाई। जिन्हें नहीं पता है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा नोट डाउन करिए। ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में गौर में अपने रखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिया है, केन्हरी का बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र कहाँ था। चालुका के मतलब के शिक्षा का केंद्र था चालुका के इस टाइम का, राष्ट्रकूट के था, चोल के और पल्लव के। बताइए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए न्यू होगा, नया होगा। मे भी हो सकता है सीरीज में दिया हो, मुझे नहीं आइडिया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी का यहाँ पर पल्लव के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के साथ और आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7। दिया है, मत विलास प्रहसन कृति संबंधित है किससे। पल्लव से लिखित रचनाएं हैं उसमें, उनके बारे में है, चोल के बारे में है, राष्ट्रकूट के बारे में और चालुकाओं के बारे में है। 7th का राइट आंसर क्या होगा। मत विलास विलास प्रहसन कृति संबंधित है। कोई भी रचना है, कोई भी चीज़ें हैं तो किसी न किसी से संबंधित है ना। किसी को एक सेंटर बनाकर बातें लिखी गई हैं या उनसे संबंधित बातें लिखी गई हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या सही होगा, तो एक ही ऑप्शन है इसका भी सेम है, पल्लव से संबंधित है। पल्लव से संबंधित है, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, उनके जो काम है, जो भी चीज़ें थी उनके बारे में लिखा है। फिर है रत्नमालिका। रत्नमालिका के लेखक कौन है। जिनसेन है, रन्ना है, अमोघ वर्ष है और तीसरा क्या है, दंडित है, डंडन है। बताइए क्या होगा। रत्नमालिका के लेखक का नाम, कभी बुक का नाम दे देगा, कभी लेखक के नाम दे के बुक का पूछेगा। इस तरीके से रिवर्स करके, उल्टा करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमोघ वर्ष है। इसका थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से प्रश्न आपको आते हैं। यहाँ तक 8 प्रश्न हमने कर लिया, उम्मीद है कि सभी के सही हुए होंगे। नेक्स्ट देखिए, सामंतवाद काल में वरिष्ठ वर्ग को कहा जाता था, क्या कहते थे। उनको हम सामंत कहते थे, उनको राणक कहते थे, रौद्र राजपूत कहते थे और ये सभी कहते थे। सामंत काल में वरिष्ठ वर्ग को क्या कहा जाता था। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो वरिष्ठ वर्ग है, जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनको हम सामंत काल के टाइम ड्यूरेशन में उन्हें किस नाम से नवाजते थे या उन्हें क्या कहकर सभी लोग नवाजते थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उनको सामंत कहते थे, साथ ही साथ उनको राणक भी कहते थे और रौद्र राजपूत भी कहते थे। इसीलिए इस प्रश्न में डी ऑप्शन जिनका भी है, जो बच्चे डी बता रहे हैं, उनका सही है। तो ये चीज़ एक अच्छे क्वेश्चंस की संख्या में आएगा, आ भी सकता है, तो थोड़ा सा आपको और भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। भारत में सामंतवादी समाज के सभी विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। राजा की शक्ति क्षीण होती है, ग्राम का कमजोर देखने को मिलता है, गांव कमजोर हो जाता है, तुर्कों से संघर्ष होता है, कोई नहीं। भारत में सामंतवादी जो सिस्टम है, समाज के विकास पर, समाज के सोशल पर, डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रश्न है ये, बताइए क्या होगा। इस चैप्टर से प्रश्न की जो श्रृंखलाएं हैं, वो पहले जो पेपर्स हुए हैं, मैं उनके अनुभव के बेसिस पे बताऊँ तो थोड़ा कम आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, ये थोड़े से कम आते हैं। तो ये जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है राजा की शक्ति क्षीण होती है, राजा की पावर कम होती जाती है, वीकनेस बढ़ती जाती है। वो शारीरिक नहीं, मतलब दबाव अच्छे से ना कर पाना और लोगों का शासन बढ़ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज का समकालीन चौहान शासक कौन था। गोविंद चंद्र था, दोनों थे, जयचंद्र था और कोई नहीं। 11th में कौन सा ऑप्शन है जो एकदम क्लियर होगा, बताइए। यहाँ पर पृथ्वीराज का समकालीन चौहान शासक कौन था। 11th का राइट आंसर जो है यहाँ पर है जयचंद था। ठीक है, कौन था, जयचंद था। तो पृथ्वीराज का ये जो युद्ध हुआ था, इनके बारे में प्रश्न आता है, तो थोड़ा सा आपको गुजरात तराइन का जो युद्ध था उनमें कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, क्या नतीजा निकला, ये सारे प्रश्न थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, जैन चालुकाओं का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का भी पूछा जाता है, अलग अलग कवियों के, राजा के जो कवि होते थे उनका पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो कीर्तिवर्मन था, पुलकेशिन था, रणराज था और रवि कीर्ति था। जैन चालुकाओं का जो दरबारी कवि था वो कौन था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो रवि कीर्ति था। क्या था, रवि कीर्ति था। तो 12th में डी जिनका भी है उनका सभी का सही है।
फ्रेंड्स, तो आज आपके 12 प्रश्न ही इस चैप्टर में दिए गए। अब इसके आगे का जो चैप्टर उसके जितने प्रश्न होंगे वो करवाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ और भी प्रश्न आपके इस चैप्टर से लिए हैं तो वो भी हम करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंदिर में आना है तो घंटी तो बजानी होगी भाई, फटाफट। क्विक ईच एंड एवरीवन। उम्मीद है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं आपके, सब कुछ चल रहे हैं। आपके इंग्लिश हुए थे सुबह, आपकी क्लासेस बाई शालिनी पे आज ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हुए थे, अभी यहाँ पर फिर आपके ये हो रहे हैं। चेंज कर करके हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिनट में आपके मैं करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, आगे बढ़े। 12 में से 12 मिला, किसको किसको 12 में से 12 मिला? उम्मीद है काफ़ी लोगों को मिला होगा। 12 में से 10 जिनका है या 8 जिनका इनका सही है, ठीक है, 8 तक के रेशियो का सही है। देखिए, अब ये प्रश्न बुक मतलब मेरे द्वारा लिखे गए हैं। चंदेल की राजधानी क्या थी? चंदेल की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पर आप सभी को ये 1 नंबर के अतिलघुत्री का प्रश्न है। तो चंदेल की राजधानी अगर यही एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जाएगी तब आप जाके खजुराहो पे टिक करके आएंगे, लेकिन यही प्रश्न आपको अतिलघुत्री में जब पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख कर आएंगे, तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चंदेल की राजधानी क्या थी? तो आप लिखेंगे खजुराहो चंदेल राजवंश की राजधानी थी। सिर्फ खजुराहो लिखकर मत छोड़िएगा, वरना टीचर भी 1 नंबर के बजाय आधा ही नंबर देगा। आप पूरा करिए तो हो सकता है कि साफ साफ राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें देखकर आपको पूरा नंबर दे दे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो ध्यान रखिए, कनकपाल था। कौन था? कनकपाल था। तो ये वाला आप सोचोगे मैम इसका पूरा नहीं लिखा है, तो इसको मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप सिर्फ कनकपाल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कनकपाल था। और जहाँ कनकपाल लिखे रहेंगे वहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। खजुराहो यहाँ पर लिखा है तो एक खजुराहो के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये चीज़ चलेगा। नहीं भी करेंगे अंडरलाइन तभी गलत नहीं होगा, लेकिन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और काटिएगा मत, नहीं तो थोड़ा सही से करिएगा, वरना आप नीचे करने के बजाय ऊपर कर दें, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों का नाम लिखिए। जो राष्ट्रकूट वंश है उनके जो प्रमुख शासक हैं उनका आपको नाम बताना है। तो पहला है कृष्ण प्रथम, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है गोविंद तृतीय, चौथा है अमोघवर्ष। तो यहाँ पर दिया है, आप इनके हैं तो और, लेकिन मैंने उन्हीं के नाम आपको यहाँ पर बताए हैं जो काफ़ी शक्तिशाली रहे हैं, सही काम किए हैं, प्रजा में काफ़ी अच्छा काम किए हैं, जनता की मदद किए हैं, लोगों को दिलों को जीते हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, अपनी विरासत के लिए काम किए, उनके नाम यहाँ पर लिए जाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, चोल साम्राज्य की उपलब्धि का वर्णन कीजिए। इनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए कि आखिर इनका इतना फेमस होना या इनके बारे में लोगों को चर्चा का विषय बनना क्या रीज़न है? तो कहते हैं कि इन्होंने सिंचाई की व्यवस्था में सुधार किया। सिंचाई की व्यवस्था जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, फसल उनकी सूख जा रही थी, कोई लागत नहीं निकलती, उस पर काफ़ी अच्छा काम किया। तो सिंचाई की व्यवस्था की, अलग अलग इक्विपमेंट्स लाए, लोगों को प्रोवाइड किए, उनकी मदद की, खेती बाड़ी जो सरकारी विभाग की तरफ से होती है वो भी काफ़ी अच्छा करवाया, तो वो काम बढ़िया किया। राजमार्ग दिक्कत है, गाड़ियाँ चलने में, वाहन चलने में, बच्चों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, रास्ते सही नहीं थे, उनको सही किया। उन्होंने नगर को विशाल मंदिर नगर बनाया, नगर व्यवस्थाएं की, बढ़िया अच्छा शहर डेवलप करने का प्रयास किया जैसे और जगह पर होता है। और विशाल मंदिर तंजौर में बना था, ठीक है, एक बड़ा बड़ा मंदिर वगैरह भी काफ़ी कुछ बनाया। तो जो और गवर्नमेंट या और राजा लोग या और साम्राज्य के लोग आते थे काम को नहीं किए, वो काम इन्होंने किया, इसकी वजह से काफ़ी फेमस भी हुए और चीज़ें भी लोगों को मिलती गई। आगे बढ़िए। दक्षिण भारत के किन्हीं 2 राजवंशों का परिचय बताइए। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में पल्लव वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश आता है, चोल वंश आता है, चालुका वंश आता है। चालुका 2 होते हैं, एक वितापी के होते हैं, कल्याणी के होते हैं। तो दोनों चालुका आते हैं और चालुका वंश वेंगी के भी चालुका होते हैं। तो इस तरीके से 3 आपको चालुका हैं। तो ये वहाँ के प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़िए। एल्होल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पेपर में ये वाला भी और ये वाला दोनों आ चुका है। एहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये जानो कि वो है क्या। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर संभवतः 7 से 8वीं शताब्दी के दौरान में इसकी शुरुआत हुई थी, जो चालुकाओं के द्वारा बनवाई गई। तो आपका जो राइट आंसर है किसने बनवाया था, तो वो चालुकाओं के थ्रू बनी थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को किस चालुका नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सेम बात आपसे आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज की क्लास भी हम करना चाहेंगे ओवर। आपकी ये छोटी सी क्लास हुई जहाँ पर काफ़ी अच्छे चैप्टर्स मैंने आपके जो सेकंड थे उसको पूरा कराया और कराने का प्रयास भी किया। जो चीज़ें नहीं थी उनको भी ऐड कर दिया। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वैसे जैसे ये फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, आपको थर्ड फोर्थ करके जितना भी कुछ आपकी बुक में दिया गया है 50 नंबर का वो मैं करवा दूँगी। उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी होगी। आपने अच्छे क्वेश्चंस को किया, छोटी सी क्लास में छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपके हो गए। क्लास पसंद आई तो ज़्यादातर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट में और भी नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।